अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। छोटी दादी बात ही कुछ ऐसी है। मित्तल याद है जो हमें मंदिर में मिले थे? उनकी घर की शादी के इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है मुझे। वाह बेटा। अरे वाह गौरी बेटा, तुम तो बहुत होशियार हो। गौरी, ये मित्तल्स वही है ना जिन्होंने कल मंदिर में प्रसाद और भोग सब अकेले संभाला था? लेकिन चाचा जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, दान पुण्य के नाम पर सारी दान पेटियां भर दी, भिखारियों को भी बहुत ज्यादा कुछ दिया। लेकिन गोलू बेटा, इतने बड़े लोग गौरी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों देंगे? छोटी दादी, ऐसा ही होता है जब किस्मत और मेहनत एक साथ रंग लाते हैं। उन लोगों ने सामने से कॉल करके बुलाया मुझे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि छोटे छोटे इवेंट्स करके एक दिन मित्तल्स के घर से कॉल आएगा मुझे। मेरी तो सुबह सुबह उठ के सितारे ही चमक गए। अरे वाह गौरी दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आखिरकार आपकी मेहनत रंग लाई। ये क्या कर रहे हो दादी आप? छी! नजर उतार रही हूँ तेरी। राध्या, जा जाके मेरी कॉफी दोबारा गर्म करके ले आना। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, मुझे अभी के भी निकलना पड़ेगा। क्या हुआ? गौरी दीदी, गौरी गौरी कहाँ रह गई ये लड़की? कहीं ये मेरे 12 ना बचा दे। तेरे 12 नहीं, पूरे 24 बजाऊंगी अगर वो नहीं आई तो। चीकू, पहले तो ना तू अपने हाथों पे कंट्रोल रख। शादी हो रही है तेरी, थोड़ी ना तमीज सीख ले। पहले तू तो तमीज सीख ले, तुझसे पूरे 1 साल बड़ी हूँ मैं, और तू नहीं आप बोला कर मुझे। और ये क्या चीकू चीकू लगा के रखा है? हाँ, दीदी बोला कर मुझे। उम्र में बड़ी है ना तू, तो आंटी बोल दूं? चीकुआ आंटी, चीकुआ आंटी, आंटी, चीकुआ तू तो आज पिटेगा मुझसे। तू ना अपनी हरकतों से बाज आ जा। चीकुआ आंटी। तुझे क्या मैं आंटी नजर आती हूँ क्या? चढ़ा ले जितना मन चाहे चढ़ा ले। शादी करके जब इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी ना, तो किसी कोने में रोता फिरेगा मेरी याद में। चीकू, तू कौन सी दुनिया में जी रही है? मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ कि तू कब जाए और मैं कब चैन की सांस ले। और हाँ, तेरी शादी की शादी नहीं भवंडर होगी मेरी जिंदगी में। काम 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 काम, बस काम हो रहा है। और तू तो पूरा दिन बैठे रहती है ना, और हम इधर मजदूरों की तरह बस लगे हुए हैं। प्रथम, तू ना सुधर जा। मैं आज सॉरी सर, मैं आज नहीं छोड़ूंगी तुझे। तो मैं छोड़ूंगी नहीं। लग जाएगी। चीकू, आराम से नहीं चल सकती तू? चीकू, देखा मेरा कमाल। वैसे तू चाहे जितना ही लड़ ले मुझसे, सच तो ये है कि मुझे अगर इतनी सी चोट भी आ जाए ना, तो बौखला जाता है मेरा भाई। इतना क्यूट लगता है। पता नहीं शादी के बाद मेरा ये छोटा सा भाई कैसे रहेगा मेरे बिना। नौटंकी। बस कुछ दिनों की बात है, फिर ये नौटंकी तेरे जीजा जी झेलेंगे। वैसे चीकू, एक बात कहूँ, जब से तेरी शादी फिक्स हुई है ना, तू जीजा जी करती रहती। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, कि रिश्तों में ना सबसे पहले मैं तेरा भाई हूँ। और तू भी एक बात याद रखना, कि अगर वो इवेंट प्लानर टाइम से नहीं आई ना, तो तेरी इस बहन को भूत बनते देर नहीं लगेगी। कहाँ रह गई ये गौरी बंसल? आप सब लोग मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहे हैं? मुझे घबराहट हो रही है। हे भगवान, किसकी नजर लग गई मेरी बच्ची को? दादी, आपकी चप्पल की नजर लगी थी। चुप रह। नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ा मौका है। मैं इस मौके को ऐसे नहीं जाने दे सकती। मुझे कुछ भी करके जाना ही होगा वहां पे। अरे दीदी, संभाल कर। गौरी बेटा, क्या कर रही हो? नहीं नहीं नहीं, जाना तो पड़ेगा।
मम्मी, दादी आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे खुद ही चल के वहां जाना होगा और मैं खुद ही चल के जाऊंगी। ध्यान से। क्या कर रही हैं आप? डॉक्टर ने आपको 3-4 दिन तक जमीन पे पैर रखने से मना किया है, वरना पैर की हड्डी की तकलीफ बढ़ जाएगी। गौरी बेटा ये सब छोड़ और 3-4 दिन पूरी तरह से आराम कर। नहीं दादू, आप समझ नहीं रहे, ऐसे मौके बार बार नहीं आते और इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरा प्रॉफिट बहुत अच्छा है। लेकिन गौरी, सेहत से बड़ा कुछ नहीं होता है। हम तो कहते हैं कि तुम उन लोगों को फोन करके मना कर दो। उन्हीं का कॉल आ रहा है। हाँ तो मना कर दो। हेलो, जी जी मैं वहां पहुंच जाऊंगी। मैं बस यहाँ से निकलने ही वाली हूँ, आधे घंटे में पहुंचती हूँ। गौरी बेटा, लेकिन तुम इस हालत में कैसे काम करोगी और जाओगी कैसे? राध्या, तुझे दादू ने हमेशा मेरा बॉडीगार्ड बनाया है ना, तो आज टाइम आ गया है कि तू सच में मेरा बॉडीगार्ड बने। मेरी जगह उनसे मिलने राध्या जाएगी। हे भोलेनाथ, इतना बड़ा घर, ये तो बिल्कुल महल जैसा है। इतने बड़े लोग, इनसे हम बात कैसे कर पाएंगे? ये गौरी दीदी भी ना अच्छा फंसा दिया है हमें। हे भोलेनाथ, ये ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पता नहीं हम कैसे कर पाएंगे, पर प्लीज अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा। गौरी दीदी, आप ये क्या बोल रही हैं? हम कैसे जाएंगे? सही तो कह रही है राध्या गौरी। राध्या तो सिर्फ धरती का बोझ है। एक कहावत है, तुमने सुनी है? काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। ये कहावत ना राध्या के लिए बनी है। बेटा, मित्तल जैसे अमीर फैमिली की शादी को संभालने के लिए तू इस अनपढ़ गवार को क्यों भेज रही है? अरे 2 मिनट में तेरी इज्जत का फालूदा कर देगी ये। कविता क्या बोल रही है तुम? हाँ गौरी दीदी, सब सही कह रहे हैं। नहीं राध्या, तू जाएगी और करके भी दिखाएगी। मैं तुझे तैयार करूंगी, मैं तुझे सिखाऊंगी कि कैसे बात करनी है, क्या करना है, कब करना है। मैं अपनी टीम को तेरे साथ भेजूंगी, बस तू कॉन्फिडेंट रहना और कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे कॉल करना, मैं रहूंगी तेरे साथ। मैं सब कुछ संभाल लूंगी, बट प्लीज प्लीज चली जा। अपनी बड़ी बहन के लिए इतना भी नहीं करेगी? बेटा, तुम्हारी माँ भी कुछ नया करने से पहले ऐसी डरती थी, लेकिन फिर भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ती थी। तुम भी घबराओ मत, तुम भी ऐसे ही करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पिताजी दिव्यम भी कोई भी नया काम करने से पहले बिल्कुल भी नहीं घबराते थे। अगर हौसला ऊंचा रखोगी तो कदमों में आसमान होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। जिंदगी में कभी कभी बहुत कठिनाइयाँ आती, ऐसा लगता है कि हम फेल हो जाएंगे, तब खुद पर और भगवान पर अटूट विश्वास रखना और कोशिश करना, ये इंसान को बिल्कुल परफेक्ट बनाता है। मम्मी पापा हमेशा कहते थे कि दिल से की गई कोशिश कभी भी बेकार नहीं जाती है, इसलिए हम पूरी श्रद्धा और मन के साथ कोशिश करेंगे।
यहाँ तो ना कोई डोरबेल नजर आ रही है और ना ही कोई इंसान। तो क्या करें, अंदर कैसे जाए? और कब तक ऐसे बाहर खड़े रहेंगे? काम करते ऐसे ही चले जाते हैं। जहां हो वहीं रुको, वहीं रुको। क्या भाई, कौन हो और ऐसे कैसे हमारे घर के अंदर चली आ रही हो? जी वो हम इवेंट प्लानिंग के लिए आए थे। क्या? ये इतनी भारी भरकम मामूली सी दिखने वाली लड़की, ना कपड़े पहनने की अकल, ना कोई सलीका, इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम कैसे करेगी? कहीं प्रथम ने इसे काम सौंपकर कोई गलती तो नहीं की? ये तो बिल्कुल काबिल नहीं लग रही। भाभी मेरी बात ना ध्यान से सुनिए। अभी केटरिंग वाले आएंगे उनके टेबल्स और सामान लेकर, हाँ? तो उनका कोई भी सामान ना इस तरफ नहीं रखवाना है। क्यों? वो सर्किट बॉक्स देख रही हैं आप? हाँ। उसे बंद करने के लिए ना मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलवाया है। अच्छा। लेकिन उसे आने में अभी 2 घंटे लग जाएंगे। ओह। तो इसीलिए जब केटरिंग वाले आएंगे तो उनसे कहना है कि उनका कोई भी सामान इस तरफ नहीं रहेगा, उस तरफ ही रहेगा। ठीक है। ध्यान रखिएगा, केटरिंग वालों का कोई भी सामान इस तरफ नहीं रखवाना है, उस तरफ ही रखवाना है। ठीक है? ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सब हो जाएगा। रजनी आई, याद रखिएगा। हाँ हाँ, चिंता मत करो। सब मोह माया है, सोना चांदी धन दौलत सब आवन जावन है। केवल ईश्वर भक्ति ही असली धन है। ये लड़की कौन है? अरे परे हट, रास्ता रोक कर खड़ी है, इतना पहाड़ जैसा शरीर लेकर यहाँ आ गई। तू है कौन? जी वो हम शादी का बंदोबस्त देखने आए हैं, इवेंट प्लानर है। वाह रे वाह। भाभी पैसा थोड़ा हाथ कस के खर्च कीजिए। अरे भैया के पैसे हैं तो दोनों हाथों से लुटाओगी। और इस सब चोचलेबाजी की क्या जरूरत है? पहले भी तो हम औरतें मिलकर सारा काम निपटा ही लेती थी। उर्मी क्या कहना चाहती है? राम जी गलत ना बुलवाए माँ, लेकिन आप दोनों झरने की तरह पैसा लुटा रही हैं। अरे पैसा है, थोड़ा सोच समझ के खर्च कीजिए। उर्मिला एक ही तो बेटी है हमारी, और प्रथम के पापा नहीं चाहते थे कि कोई भी कमी रहे, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। और फिर सदियों बाद मित्तल परिवार में एक लड़की की शादी होने जा रही है, तो पूरे शहर में चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? वो क्या है ना, मैं इसे अपना घर समझती हूँ, बस इसीलिए कह रही थी। बाकी आप जो सही समझे। अब क्या है, अगर मैं ज्यादा बोलूंगी तो लोग कहेंगे बुआ है, खुद ने तो शादी नहीं की, अब भतीजी की शादी हो रही है तो देखकर जल रही है। तो क्या है ना माँ, मैं इस घर की बेटी हूँ। अब भैया के पैसों में ऐसे आग लगते हुए देखकर मुंह से निकल गई, वरना आपको तो पता है ना, मेरे मुंह पर तो हमेशा भोलेनाथ का नाम होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ जी आपने बुलाया था? लड़की आई है, अपने आप को इवेंट प्लानर बता रही है। हमें तो सही नहीं लग रही, तुम देख लो। जी। नाम क्या बताया?
क्या रजनी, तुमसे कितनी बार कहा है कि सुनार से कह के इसका कुंडा लगवा लो। तुम ना घर के कामों में किसी दिन इसको खो बैठोगी और कुछ नहीं। नहीं माँ जी, आज ही करवाती हूँ। जी वो इसे टाइट करने का एक तरीका है हमारे पास। इयररिंग का पेच चेन के लॉक में फंसा देंगे तो ये टाइट हो जाएगा और गिरेगा नहीं। आप दीजिए, हम आपको करके दिखाते हैं। दिखने में तो कितनी सरल सी है, पर छोटी सी दिक्कत को भी एक पल में सही कर दिया। ऐसी ही लड़कियां शादी की छोटी छोटी परेशानियां आसानी से संभाल लेती हैं। पहली बार मेरे नासमझ बेटे ने समझदारी का काम किया है। माँ जी, प्रथम ने बुलाया है तो एक बार देख लेते हैं, है ना? ठीक है, लाओ दिखाओ तुम्हारा तामझाम क्या लाई हो, दिखाओ। आओ। दिखाओ। ये देखिए, आजकल सफेद फूल की सजावट का बहुत ज्यादा चलन है। ये गेंदे के फूल अगर ऐसी सजावट करेंगे ना तो दूल्हा दुल्हन बिल्कुल राजा रानी जैसे लगेंगे। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। नहीं भाई, वो पलटो जरा। देखो भाई, हमें तो गुलाब के फूलों की सजावट ठीक लग रही। अरे भाई, लड़के वालों को दिखना तो चाहिए ना कि हमने महंगे फूलों से सजावट की है। माँ जी, लेकिन वो दूसरा वाला भी तो अच्छा लग रहा है। नहीं, लेकिन वो बात नहीं है उसमें। आप लोग बुरा ना माने तो हम एक सुझाव दें। बोलो। हम ऐसा कर सकते हैं कि स्वागत के समय गुलाब के फूलों की सजावट कर सकते हैं। उस वक्त बारात आती है तो ज्यादातर लोग फोटोज वहीं खिंचवाते हैं और बीच में खाने की जगह पर वहाँ पे गेंदे के फूल की सजावट कर देंगे, क्योंकि उस वक्त ज्यादातर ध्यान लोगों का खाने की ओर होता है। हमें तो वैसे तुम्हारा ध्यान भी खाने की ओर ज्यादा लगता है। तुम्हारा सुझाव अच्छा है। माँ जी, वो सुनार का फोन है, हम बात करके आते हैं। हाँ करो। आ जाओ आ जाओ। माता जी, कैटरिंग वाले आ गए हैं, बताइए सेटअप कहाँ लगवा दे? वही अपना आंगन में। ठीक है, आ जाओ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? ये आई हैं इवेंट प्लानर, ये बताएंगी कराएंगी सब। जाओ भाई, लगो काम पे। आंगन किस ओर है? इस तरफ। आइए आप लोग। जाइए जाओ। एक काम कीजिए, आप लोग यहाँ पे सामान रखिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। जी मैम। अरे रुको रुको, वहाँ कहाँ लगा रहे हो? मैं बताती हूँ, वहाँ लगाओ। वो कॉर्नर है ना, उसके नीचे लगा दो। आंटी जी, लेकिन वहाँ पे सही रहेगा क्या? वहाँ पे तो। अरे कह दिया ना, बस कह दिया। अभी जाओ लगाओ वहाँ पे। आइए जी, आपको सब पता है ना? जी मैम, हम मित्तल मिष्ठान भंडार के लिए ही काम करते हैं और हम सब कुछ अच्छे से जानते हैं, आप बेफिक्र रहिए। अच्छा ठीक है, लेकिन जरा ध्यान से काम कीजिएगा। ये आप पीछे बिजली का सर्किट है ना? अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, हम अच्छे से ही काम करेंगे। हम एक काम करते हैं, गौरी दीदी को फोन करके यहाँ का सारा हाल बता देते हैं। अरे शक्कर कहाँ है? लगता है गाड़ी में रह गया। जाओ जाओ जरा लेके आओ। जब तक घी गर्म होता है दूध को भगोने में डाल दो। अरे हे भगवान, ये क्या हो गया?
पीछे का दरवाजा तो उस तरफ है। आज तो मैं दीपिका पादुकोण वाली डिजाइन की मेहंदी लगाऊंगी। नहीं, तो एक बार जाकर देखते हैं हलवाइयों ने सही से काम किया है। तुमने मुझे धक्का कैसे दिया? तुम्हें आग लगी, आग।